Hello students, welcome to Study 360 Degree. Let's start our polity question. So first question is, who is the chairman of Rajya Sabha? राज्य सभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 63 to 70 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं और इन्हें वोट करने का राइट नहीं होता है राज्यसभा में। और वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एज वाइस प्रेसिडेंट इन्हें सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए इन्हें इनकी सैलरी मिलती है। और इनके क्वालिफिकेशन के लिए 35 इयर्स एज होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सबसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 में प्रेसिडेंट के से रिलेटेड मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम? बलवंत रे मेहता कमेटी, ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है और ये 1957 में फॉर्म की गई थी, सेटअप किया गया था इसको। इसने रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नमेंट जो है वो एट लोकल लेवल पे 3 लेवल पे काम कर सकती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जिसने पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनॉग्रेट किया। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया और ये जो थे 3 टियर सिस्टम था। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये दो हैं जिसमें 3 टियर नहीं है। तमिलनाडु में 2 टियर सिस्टम और वेस्ट बंगाल में 4 टियर सिस्टम है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमिटीज जो आई, सबसे पहले तो ये बलवंत रे मेहता कमेटी है, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी और LN सिंघवी कमेटी, ये सब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। नरसिम्हा कमेटी ये 1991 में आई और ये बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड ये कमेटी थी। शिवरामन कमेटी 1979 में आई और इसके थ्रू नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। प्रेसिडेंट जो है हमारे फर्स्ट सिटीजन है। आर्टिकल 52 टू 62 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सेकेंड सिटीजन जो है वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। 63 टू 70 ये आर्टिकल से रिलेटेड है। थर्ड सिटीजन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फोर्थ सिटीजन गवर्नर होता है। सारे सिटीजन जो है ऑर्डर वाइज टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर? सो आर्टिकल 74 में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 68 वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी से रिलेटेड इलेक्शन होता है, वो आर्टिकल 68 के थ्रू होता है। आर्टिकल 61 ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है और हाउस वोटिंग होती है या हाउस का पावर, उसके वैकेंसीज या कोरम, ये आर्टिकल 100 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नोन एज पीपल्स हाउस? सो लोकसभा को पीपल्स हाउस कहा जाता है। इसमें जो है मेंबर्स वो जनता द्वारा इलेक्ट करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? सो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और ये 12 मेंबर्स जो होते हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स या सोशल सर्विस इन फील्ड्स में ये स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। और 2 मेंबर को लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। पहले तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड होते थे, बट 2020 में अमेंडमेंट किया गया इस चीज में और ये मेंबर्स जो हैं अब SC ST के मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? सो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा और ये ज्वाइंट मीटिंग भी सम्मन कर सकते हैं। तो ज्वाइंट मीटिंग को लोकसभा के स्पीकर जो है इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? सो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के टोटल सीट्स 31 है, जबकि महाराष्ट्र के 19 सीट्स हैं, तमिलनाडु के 18 और गुजरात के 11 सीट्स हैं।
So next question is Speaker of Lok Sabha is elected by whom? तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर द्वारा इलेक्ट हुए जाते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड? वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए 35 ईयर्स एज जो है वो मिनिमम चाहिए ही। 35 ईयर्स एज प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर एज होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 ईयर होना चाहिए एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया। सो आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, और जबकि आर्टिकल 24 में किसी भी बच्चे का 14 साल से कम अगर वो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ये जो है आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है, और राइट टू रिलीजन आर्टिकल 19 to 22 है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 है। ये सारे जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स गवर्नर? गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर का टेन्योर 5 ईयर का होता है। आर्टिकल 155 के अंदर गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट्स? सो एडवोकेट जनरल जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल को वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एट सेंट्रल लेवल पे मिलती है, बट इन्हें जो है एडवोकेट जनरल को स्टेट लेवल पे वो सब फैसिलिटीज और वो सारे प्रोविजंस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है वो एडवोकेट जनरल को भी मिलती है। एडवोकेट जनरल के लिए इनकी जो है क्वालिफिकेशन है कि हाई कोर्ट के जज के लिए ये क्वालिफाइड हो। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट? सो सेवरल टाइम्स जो है इंडिया में प्रेसिडेंट जो है अपने पोस्ट के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 2 टाइम्स जो है प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? सो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which part of Indian Constitution deals with fundamental rights? Part 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और इसमें 6 ग्रुप है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स है, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, और ये अपनी रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है तभी उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, और इसके लिए किसी भी हाउस में हमें जो है, और इसके लिए 14 दिन की प्रायर नोटिस जो है प्रेसिडेंट को हाउस के तरफ से दिया जाता है अगर उन पे इम्पीचमेंट के चार्जेस लगे होते हैं। फिर 2/3 मेजॉरिटी से किसी भी हाउस में पास करना होता है, और उसके बाद दूसरे हाउस में उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है इंडिया में। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास इसमें पार्डन पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। मनी बिल आर्टिकल 110 में दिया गया है। सबसे पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन मिलती है मनी बिल के लिए, उसके बाद ही इस बिल को लोकसभा में पास किया जाता है, फिर इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता है राज्यसभा से, या फिर राज्यसभा बिल को रिजेक्ट कर देता है मनी बिल को, तो वहां से ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है
लोकसभा में। सो ये बिल इस तरह से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है 1951 टू 1952 हुआ और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी से जीत जाती है और फिर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे, बट वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे क्योंकि आज़ादी से पहले, क्योंकि 1951 से पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से के प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। So if you like my lecture, please subscribe to my channel, and to download the PDF of this lecture you can join the Telegram channel Study 360 Degree. Thank you so much.